एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आप लोगों का 2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। तो जो भी रैंक और कट ऑफ जाएगा उसके रिगार्डिंग भी आई विल मेक अ वीडियो सून, बट दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स। बिकॉज आपको एक बार भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी ना, फिर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये सब करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपने इसे कर लिया देन वेल एंड गुड, बट जिन बच्चों ने नहीं करा है तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बताती हूँ, जो आपको एडमिशन के टाइम पे जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे अपने एडमिशन के लिए तो आपको रिक्वायर्ड होगी। और कई बार जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं ना, तो अगर आपको सीट अलॉट भी हो जाती है ना, बट अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो लेट मी बिगिन। तो सबसे पहले है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास इन्विजिलेटर के साइन के साथ होना चाहिए। जो आप जब एग्ज़ाम देने गए थे तो प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड अपने साथ रखो, और एडमिट कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, कोई जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगी। ठीक है, देन अलॉटमेंट लेटर। जब आपको फर्स्ट राउंड में आप अपनी सीट लॉक कर लोगे चॉइस फिलिंग करने के बाद से, तो आपको एक ईमेल आएगा एसपी निर्धार की तरफ से, लाइक दिस काइंड ऑफ, ये मेरा है, इस काइंड ऑफ एक अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको। तो आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। और ये जब आप एडमिशन के लिए आपको जिस कॉलेज के भी मिलेगा इनविटेशन, तो आप वहाँ जाओगे काउंसलिंग के लिए और आपको ये लेके जाना है। देन प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म भरा था ना, वो फॉर्म का भी एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी प्रिंट आउट निकलवाना है। अगर आप लोगों ने इधर उधर कर दिया हो तो प्लीज़ एसवी निर्धार की वेबसाइट पे और अपने ईमेल पे जाना, चेक कर लेना, वहाँ से आपको प्रिंट आउट निकल जाएगा। बिकॉज अगर एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर होता है ना, तो शायद मे बी, पता नहीं, मे बी इंस्टीट्यूट वाले टाइम दे देते, बट आई जेनुअनली फील लाइक अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना, तो आपको अपने एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आधार कार्ड, मैं ये बोलूँगी कि अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाओ, प्लस जो प्रिंट आउट भी आधार कार्ड का करवा लेना, क्योंकि वो डिपॉजिट प्रिंट आउट ही करवाएंगे। देन बर्थ सर्टिफिकेट तो आई थिंक आप सबके पास होगा। देन क्लास 10 प्लस क्लास 12 का सर्टिफिकेट। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जिस स्कूल से भी पास आउट ना, आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लो जाकर अपना। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आई थिंक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप साइड बाय साइड बीएससी कर रहे हो ना, तो जो स्पेसिफिक कॉलेज है आपका, आप वहाँ से जाके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लो। देन हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आई वुड से कि आपका नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का ही लगेगा, आप वहाँ जाओ, अपना हेल्थ वगैरह हेल्थ सर्टिफिकेट भी करा लो। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेम, अपने जो भी स्कूल से पास आउट हो आप वहाँ जाओ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, इट्स ओनली फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस पीपल। जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सिर्फ उनके लिए लगेगा। देन डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब होता है लाइक आप जहाँ जिस जगह से बिलोंग करते हो वहाँ का, लाइक ये एक काइंड ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे कॉलेज ने हमें, जब हम मेरे टाइम पे ये अपडेट किया था ऐसे बनने के लिए, तो ये मेरा है। बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आप वहाँ जाके करवा सकते हो डोमिसाइल। उसके बाद गैप ईयर, सेम गोज़ फॉर गैप ईयर। अगर आपने गैप लिया है, लाइक बहुत से बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन करी होगी, 1 साल 2 साल 3 साल अगर आपका गैप है, तो आपको अपना गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लॉयर से जाके जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है नियर बाय जाकर वो बनवाना पड़ेगा। एट लास्ट देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मूविंग अहेड अबाउट टीसी। तो टीसी आई थिंक ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास होगी, क्योंकि आप जिस भी स्कूल से पास आउट हो तो आप वहाँ जाओ। अगर आपके पास है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो प्लीज़ आप जाकर अपने स्पेसिफिक स्कूल से टीसी ले लो। और उसके बाद जब आपको फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, तो एसवी निर्धार की तरफ से 2 चीज़ें आती हैं ईमेल के फॉर्म में। एक आता है आपको अलॉटमेंट लेटर, एक आता है इंटीमेशन लेटर। तो आपको इन दोनों का भी प्रिंट आउट करा लेना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे, हमारे टाइम पे तो लिया गया था, अभी इस बार का अपडेट एकदम लेटेस्ट तो नहीं आया, बट बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये तो ले जाने हैं और ये आपके पास होने ही चाहिए। उसके बाद हाँ, पेमेंट स्लिप। जब आप सीट अलॉट अपनी कंफर्म कर लोगे तो आपको 10,000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तब तक आपकी सीट अलॉट नहीं होगी, वरना वो सीट आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ चॉइस फिलिंग लॉकिंग बहुत अच्छे से करना। 2 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। और एक बार मैं सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से रिकॉल कर देती हूँ। एडमिट कार्ड, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, इंटीमेशन लेटर, पेमेंट स्लिप का लेटर, क्लास 10th और क्लास 12 की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट,
और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट प्लीज़ आप अपने टाइम टू टाइम अच्छे से करवा लो, ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई भी अपडेट आता है रिगार्डिंग किसी भी डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए भी मैं फिर वीडियो बनाऊँगी। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।